तो एक बहुत बड़ा गुड न्यूज़ आप सामने है आपके, जिसमें आपको देखने को मिल रहा है कि व्यापम के साइट पे ये चीज़ आ चुका है कि एडीओ का एग्ज़ाम जो है अब कंफर्म लग रहा है कि 15 जून को हो जाएगा, क्योंकि ये नोटिफिकेशन आप देख रहे हो जिसमें ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया जो है वो आपका चालू होने वाला है 7 अप्रैल से। ठीक है, तो ये नोटिफिकेशन आप देख सकते हो जिसमें क्लियर लिखा हुआ है जो आपका एडीओ का एग्जाम होने वाला है ना, एडीओ 2025, यहां पे देख पा रहे हो आप लोग। ठीक है, सहायक विकास विस्तार अधिकारी परीक्षा, भर्ती परीक्षा एडीओ 2025, इसके संबंध में विज्ञप्ति जो है वो जारी हो चुका है। ठीक है, तो जो भी बच्चे लाइव है एक बार बता देंगे कि आपको वॉइस और वीडियो क्लियर है कि नहीं। ठीक है, और इसके संबंध में जो भी आवेदन पत्र, ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभिक तिथि या डेट है, ये सब आपको स्क्रीन पे क्लियर दिख रहा है कि नहीं ये बता दीजिए। ठीक है, देखो ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि जो है वो 7 अप्रैल है। ठीक है, 7 अप्रैल है। ठीक है, आप लोग किसकी बात कर रहे हैं भाई? हम लोग एडीओ की बात कर रहे हैं। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 2 मई रहने वाली है। इसके अलावा त्रुटि सुधार के लिए भी टाइम दिया गया है, 3 मई से 5 मई का टाइम दिया गया है। और परीक्षा की जो संभावित तिथि है वो 15 जून रहने वाला है, जैसा कि व्यापम कैलेंडर में बताया गया था। ठीक है, जैसा कि व्यापम कैलेंडर में बताया गया था 15 जून जो है वो रहने वाली है परीक्षा की तिथि। बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे थे कि शायद है, संभावित तिथि लिखा है तो होगा या नहीं होगा, इस पर भी डाउट था। और जैसा कि मैंने आपको सिलेबस बताया था, याद करो, आज नहीं, आज से 2 साल पहले भी जब ये चल रहा था कि हाँ एडीओ का एग्जाम आएगा, तो मैंने एक सिलेबस रेडी किया था और उसमें मैंने इंडिया जीके को ऐड किया था और आपको बोला भी था कि इंडिया जीके का सिलेबस हो ना हो आएगा करके बताए। तो जो लोग मेरी और हम लोग जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी उसमें भी मैं इंडियन हिस्ट्री आप लोगों को पढ़ा ही रहा था, क्योंकि संविधान आप पढ़ ही रहे थे और इकोनॉमिक्स तो आपका कवर हो जाता है। किसमें? इकोनॉमिक्स कवर हो जाता है हमारा ग्रामीण विकास आजीविका में, लगभग थोड़ा बहुत तो अब इधर भी पढ़ना पड़ेगा। और मैं सिर्फ बोला था कि भूगोल में एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा और साइंस का पोर्शन जो है थोड़ा बहुत पढ़ाऊंगा, इससे जो है इंडिया जीके आपका कवर हो जाएगा। हिस्ट्री लेकिन कवर नहीं कर पाओगे, इसलिए हिस्ट्री पढ़ लो, है ना, ये शुरू से मैं आप लोगों को बोलता था। ठीक है, तो परीक्षा जो है वो 15 जून को होगा। ठीक है, प्रवेश पत्र आपका 6 जून को आ जाएगा भाई। प्रवेश पत्र 33 जिला मुख्यालयों में होने वाला है, अपने जिले में बैठ के आप एग्जाम दिला सकते हो। फिर से बता देता हूं, आवेदन 7 अप्रैल से चालू हो जाएगा। जैसे ही आवेदन चालू होगा फॉर्म भर लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा हम बात करेंगे सिलेबस पे। ठीक है, सिलेबस, बुक लिस्ट, 60 दिनों की रणनीति क्या होनी चाहिए, है ना, पाठ्यक्रम का संशोधित अंक विभाजन। तो पाठ्यक्रम का जो संशोधित अंक विभाजन है वो आपको देखना होगा। देखो पाठ्यक्रम किस तरह से है, तो पहला सामान्य अध्ययन रहने वाला है, मतलब इंडिया जीके रहने वाला है। दूसरा छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन, मतलब छत्तीसगढ़ का जीके तो पूरा रहेगा ही। तीसरा ग्रामीण विकास, आजीविका, पंचायती राज और ग्रामीण विकास की फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी। और चौथा पार्ट हिंदी को दिया गया है। अब मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। ठीक है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ उसी में है, 100 में है। देखो भाई यहां पे लिखा हुआ है ना, आप खुद पढ़ सकते हो कि 100 अंकों के 100 प्रश्नों का 100 प्रश्नों का एक ही प्रश्न पत्र होगा और सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब देखो पहला जो है 15 अंक के 15 प्रश्न होंगे, किसके भाई? सामान्य अध्ययन के। दिख रहा है क्लियर? और सामान्य अध्ययन का जो भी सिलेबस है वो आपके सामने है। देखो एक बहुत बड़ा सिलेबस ऐड हो गया और इंडिया जीके मैं आपको शुरू से भी बोल रहा था, है ना, आप मेरे जितने भी मैंने सिलेबस की चर्चा की है आप उसमें एक बार जाकर देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि इंडिया जीके का सिलेबस मैं हमेशा चर्चा करता ही था कि इंडिया जीके का सिलेबस ऐड होगा। ठीक है, और 15 देखो ऐड हो गया भाई। ठीक है, ये ऐड हो गया है 15 अंक का, जिसमें भारतीय सभ्यता, संस्कृति, ऐतिहासिक घटनाएं, मतलब भारत का इतिहास पूरा पढ़ना होगा। मैंने ये सब पढ़ा दिया है। अभी सिलेबस में ये आधुनिक इतिहास का ना 5-6 क्लास बचा हुआ है, बस 5-6 क्लास पढ़ाऊंगा, इतिहास कंप्लीट हो जाएगा। इस चीज का मेरे को बहुत खुशी हो रहा है कि एडीओ के लिए मैंने हिस्ट्री पहले से ही पढ़ाना चालू कर दिया था। ठीक है, और वो कंप्लीट होने की ओर है बिल्कुल। ठीक है, इसके बाद सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ग्रेजुएशन होना चाहिए।
ठीक है, ग्रेजुएशन होना चाहिए, योग्यता ग्रेजुएशन है। सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मतलब विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, और प्रौद्योगिकी मतलब समझ रहे हो रक्षा और ये कंप्यूटर प्रौद्योगिकी, ये सब रहता है इसमें। राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय महत्व की समसामयिकी घटनाएं मतलब इंडिया जीके का, जो इंडिया का जो करंट अफेयर्स होता है ना, वो पढ़ना होगा। खैर ये तो आप शुरू से पढ़ ही रहे होगे, है ना, करंट अफेयर्स में ये सारी चीजें हम पढ़ते रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा भारत का संविधान, राज्य व्यवस्था और प्रशासनिक ढांचा, ये तो हम पढ़ ही रहे थे, तो ये हमारे लिए नया थोड़ी ना हुआ, ये मैं आपको पढ़ा ही रहा था, ये हम पढ़ ही रहे थे। भूगोल आसान सब सिलेबस है, ठीक है, सब्जेक्ट आसान है। भूगोल, भूगोल टफ नहीं होता है, मजा आता है पढ़ने में, जल्दी कवर हो जाता है। और इकोनॉमिक्स में आप बहुत हद तक ग्रामीण विकास आजीविका में कंप्लीट कर ही रहे थे, बस ये है कि अब इकोनॉमिक्स में एक्स्ट्रा क्या पढ़ना होगा, तो पंचवर्षीय योजनाओं को एक्स्ट्रा पढ़ना होगा, मुद्रास्फीति, महंगाई वाले टॉपिक को एक्स्ट्रा पढ़ना होगा, बाजार को एक्स्ट्रा पढ़ना होगा, एक दो टॉपिक और इसी तरह से हैं जिसको एक्स्ट्रा पढ़ना होगा। गरीबी और इसको भी एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, गरीबी, बेरोजगारी, ये सब, ठीक है। वॉइस कम है, वॉइस तो एकदम क्लियर है जी, कम होने का तो सवाल ही नहीं उठता। वॉइस बताओ, वॉइस क्लियर है? आगे सिलेबस पे फिर चर्चा करेंगे, बताओ जी, वॉइस क्लियर है? अब वो जिन लोग लेट ज्वाइन किया वो शुरू से देखना वीडियो, है ना। छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन में देखो इतिहास, भूगोल, साहित्य, नृत्य कला, जनजातियां, अर्थव्यवस्था, उद्योग, ऊर्जा, प्रशासनिक ढांचा, और प्रशासनिक ढांचा समझ रहे हो ना, ये सब, और समसामयिकी घटनाएं, ठीक है। तो ये सारी सिलेबस पूरा देख रहे हो आप। छत्तीसगढ़ का जो जीके का सिलेबस है पूरा 25 अंक का है ना, 25 अंक का 25 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। छत्तीसगढ़ के सिलेबस में पूरा छत्तीसगढ़ का जीके रहेगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ के सिलेबस में छत्तीसगढ़ का जीके पूरा रहेगा, ठीक है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, ग्रामीण विकास, इसमें आपका 50 अंक के 50 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, ठीक है। ग्रामीण विकास की योजना और पंचायती राज से संबंधित 50 अंक के 50 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, जिसमें आजीविका में देखो सेम सिलेबस है, कुछ चेंज तो नहीं हुआ है। भारतीय कृषि दिया ही है, आजीविका प्रदान करने वाले ग्रामोद्योग की भूमिका दिया ही है, स्व सहायता समूह पूछना ही है, ठीक है। परियोजना, सहकारिता एवं बैंक व्यवस्था, बाजार और पशुधन उत्पाद, ठीक है। तो ये पूरे के पूरे 6 टॉपिक सेम टू सेम दिया हुआ है। पंचायती राज, यार पंचायती राज में भी जो पंचायती राज का सिलेबस है वो सेम दिया हुआ है, तो इसमें कुछ चेंज है ही नहीं, हम पहले से पढ़ भी रहे थे। 73वां संविधान संशोधन, पंचायती राज अधिनियम 1993, त्रिस्तरीय पंचायती राज संरचना, ग्राम, जनपद, जिला पंचायत के कृत्य, ग्राम सभा। अब टाइम आ गया है, अब आपको मैं बोला था ना सिलेबस जैसी जारी होगा उसके बाद मैं आपको धाराओं को याद कराना चालू करूंगा, क्योंकि धारा से क्वेश्चन आता है, ठीक है। स्थायी समितियां और पंचायत सेक्टर की प्रमुख योजनाओं की जानकारी, ये रहने वाला है। इसके अलावा ग्रामीण विकास की फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी में देखो, ग्रामीण विकास में भी सेम सिलेबस है, 5 इकाई में बांटा है, और इसी 5 इकाई के थ्रू हम आपको नए डेटा के हिसाब से पढ़ा भी रहे हैं भाई। तो ग्रामीण विकास की योजनाएं, मनरेगा, ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्राम सड़क योजना, ये सारी चीजें, सामाजिक अंकेक्षण, ग्रामीण विकास योजनाओं की क्रियान्वयन में बैंकों की भूमिका, और सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। तो ये पूरा सिलेबस जो है सेम है, ठीक है, ये पूरा सिलेबस सेम है। इसके अलावा हिंदी जो है ये आपका 10 नंबर का दिया है, ठीक है। गेम चेंजर हो सकता है भाई हिंदी, क्योंकि हिंदी में ना अधिकतर बहुत हद तक ये लगता है कि सही है भाई, तो हिंदी जो है गेम चेंजर हो सकता है आपके लिए, ठीक है। हिंदी में आपका वर्ण विचार, शब्द विचार, शब्द रचना, पद, वाक्य परिचय, रचना, मुहावरे, लोकोक्ति, इसमें लिंग, वचन, संधि, समास, विसर्ग, ये सब रहने वाले हैं भाई, ठीक है, ये सब रहने वाला है। देखो समास भी है, उपसर्ग प्रत्यय भी है, संज्ञा, सर्वनाम, कारक चिन्ह, ये सब रहने वाला है। तो ये पूरा का पूरा क्या है, सिलेबस है आपका, जिसमें चीजें क्या बदली हैं, तो बदला ये है वो है इंडिया जीके, जो कि 15 नंबर का जोड़ दिया है, ये भी गेम चेंजर हो सकता है आपके लिए, ठीक है। क्या हो रहे हो, चलो आगे बढ़ते हैं ना, आगे बढ़ते हैं इसमें। ठीक है, चलो इसके आगे देखते हैं। इसमें हम लोग, ये हो गया सिलेबस। सिलेबस के बाद हम लोग
डेट तो मैंने आपको बता दिया है, 15 जून को एग्जाम होगा, 7 अप्रैल से फॉर्म भराना चालू हो रहा है। इसके अलावा हम इंडिया जीके के लिए कौन से बुक से तैयारी करें, तो आप जान रहे हो 60 दिनों की हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो इसी चीज पर चर्चा होगी कि 60 दिनों की रणनीति, 60 दिनों में हम किस तरह से तैयारी करें। देखो कम समय है ना, तो लूसेंट से बेस्ट बुक कोई नहीं हो सकता इंडिया जीके के तैयारी के लिए, और इसी का ऑब्जेक्टिव आप बना सकते हो। साइंस की बुक भी आप पढ़ सकते हो इसकी, वैसे इसमें दिया हुआ है, इसमें जितना दिया है उतना सफिशिएंट है, लेकिन एक्स्ट्रा अगर आपको पढ़ना है तो ये बुक ले सकते हो। जिनको ज्यादा तामझाम नहीं करना है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, वो बस 2 बुक ले लो, तैयारी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर आपको छत्तीसगढ़ का जीके पढ़ना है, ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के जीके के लिए ये वाली बुक, और छत्तीसगढ़ का ये क्या बोलते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए आप ये प्रतियोगिता सारांश का बुक जो है ये ले सकते हो। इससे आपका छत्तीसगढ़ का जीके कंप्लीट हो जाएगा। साथ में पंचायती राज के लिए आपको क्या करना होगा, क्लास नोट्स, जो मेरा क्लास नोट्स है उतना आप पढ़ लेते हो, पंचायती राज कवर हो जाएगा। धाराओं को बस अलग से पढ़ना होगा, बाकी बहुत ही शॉर्ट वे में, शॉर्ट वे मतलब बोलना चाहिए कि कम पन्नों में आपका पंचायती राज मैंने लिखा है, और अपने ही हैंडराइटिंग में लिखा है, और उसमें जो है ना आपको पंचायती राज का पूरा चीज कवर हो जाएगा। सिर्फ धाराओं को अलग से याद करना होगा और पंचायती राज के आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, मतलब कम पढ़कर आप पूरा क्वेश्चन बना सकते हो, ऐसा है ना। बहुत मोटी मोटी बुक आपको फॉलो नहीं करनी होगी पंचायती राज के लिए। ठीक है, इसके अलावा कंप्यूटर प्रौद्योगिकी भी, कंप्यूटर के 1-2 क्वेश्चन तो आएंगे ही, रैम रोम ये सब के लिए आप ये बुक फॉलो कर सकते हो। और हिंदी के लिए आप विनय कुमार पाठक जी का ये बुक फॉलो कर सकते हो भाई। इससे जो है आप हिंदी कवर कर सकते हो, हिंदी का संपूर्ण व्याकरण आप इससे कवर कर सकते हो। ठीक है, और अब मेन मुद्दा ये है कि सर ग्रामीण विकास जो है, ठीक है, ग्रामीण विकास जो है और जो आजीविका है, ठीक है, ग्रामीण विकास और जो आजीविका है, इस ग्रामीण विकास और आजीविका के लिए कौन सा बुक फॉलो करें, तो इसके लिए हमने आपके लिए क्लास नोट्स प्रिपेयर किया है भाई। क्योंकि किसी भी बुक को आप पढ़ोगे ना तो उसमें कुछ ना कुछ आपको कमी दिखेगा, डेटा गलत दिखेंगे, तो हमने एनालिसिस करके बिल्कुल क्लास नोट्स रेडी किया है, जो कि एप्लीकेशन में अपलोडेड है। वहां से आप क्या कर सकते हो, पूरा क्लास देख सकते हो। ठीक है, वहां से क्या कर सकते हो, आप पूरा क्लास देख सकते हो भाई। ठीक है, पूरा क्लास, पूरा का पूरा आप वहां से क्या कर सकते हो, क्लास देख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा यहां पे बात कर लेते हैं इस चीज की कि योग्यता के लिए कई लोग पूछ रहे हैं कि योग्यता के संबंध में क्या क्या बताया गया, तो कुछ ये बताया गया है। देखो ये बोला गया है कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि धारक हो, और साथ में तथापि ग्रामीण विकास में स्नातकोत्तर उपाधि या स्नातकोत्तर पत्रोपाधि धारित करने वाले को अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी। तो अगर आप ग्रेजुएशन आपके पास है तो आप ये फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, ग्रेजुएशन अगर आपके पास है तो आप ये फॉर्म क्या कर सकते हो, भर सकते हो। इसके अलावा अगर जो भी मेरिट सूची बनेगी उसमें 85% का अधिभार देते हुए तैयार की जाएगी। अतिरिक्त 15 अंक जो है उन अभ्यर्थियों को दिया जाएगा जो ग्रामीण विकास में स्नातकोत्तर उपाधि या स्नातकोत्तर पत्रोपाधि धारित करते हो। तो ये योग्यता में लिखा हुआ है भाई। ठीक है, नहीं इससे फर्क नहीं पड़ेगा। अब अगर आपका तैयारी अच्छा है ना तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा, चिंता मत करो, है ना। मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि 200 पोस्ट है ना, तो उसमें से 50 पोस्ट ऐसा मान लो कि पीजीडीआरडी वाले ले जाएंगे, बताए, लेकिन वो पूरे के पूरे 200 पोस्ट उसी से नहीं भर जाएंगे, बताए, मैक्सिमम बोल रहा हूं मैं, बताए कि मैक्सिमम 50 लोग ऐसे होंगे पीजीडीआरडी वाले जो पोस्ट लेकर जाएंगे 150 में से 200 में से 50, बाकी 150 तो आप ही लोगों के बीच में कंपटीशन है भाई, जिनके पास ग्रेजुएशन है। ठीक है, हाँ, होता है ना जब ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है ना तो इंसान जो है ओवर कॉन्फिडेंस में गलती कर देता है। तो पीजीडीआरडी वालों के साथ ये चीज हो सकता है, बताए, अब उनको जो है अपना बैलेंस बना के रखना होगा। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया। और मैं आपको बता देता हूं, चलो देखो, जिनको भी ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना है 60 दिन में क्या तैयारी हो सकती है, तो 60 दिन में बिल्कुल तैयारी हो सकती है ना।
देखते हैं कैसे तैयारी हो सकता है। तो जैसे ही आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन ऑन करते हो, सीजी एग्जाम में क्लिक करते ही आपको एडीओ का यहाँ पे कोर्स दिखता है मात्र 199 में, 199 रुपए में आपको एडीओ का कोर्स यहाँ पे मिल जाएगा। और अगर ऑब्जेक्टिव ज्वाइन करना है तो वो भी 199 में मिल जाएगा। जैसे एडीओ में क्लिक करने के बाद जैसे ही आप कंटेंट में क्लिक करते हो, ठीक है, तो न्यू बैच में आपको क्लिक करना है। सिलेबस तो यहाँ डाला हुआ है, ठीक है। आपको जो है, जैसे मैं बोल रहा था ना, मैं इंडियन हिस्ट्री पढ़ाना चालू कर दिया था, भूगोल का मैपिंग तो चल ही रहा है, करंट अफेयर भी पढ़ा चुका हूं, हिस्ट्री नगरीय निकाय यहां से आप कवर कर लीजिएगा, हिंदी कवर कर लीजिएगा, संविधान यहां से, पंचायती राज और पंचायती राज की योजनाएं यहां से आप कवर कर लीजिए। इसके अलावा आप जो है ग्रामीण विकास पढ़ रहे होगे, तो अब जो है मैं ग्रामीण विकास और आजीविका का नया क्लास लूंगा वैसे, लेकिन अभी आपको अपडेटेड क्लास के साथ पीडीएफ फाइल के साथ यहां से आप देख सकते हो, ठीक है। यहां से पीडीएफ 5 फाइल अपलोडेड है, ये सब आप देख सकते हो। इसके अलावा ग्रामीण विकास जो है ये भी अपलोड कर दिया गया है ना, ग्रामीण विकास यहां से आप ग्रामीण विकास अभी पढ़ सकते हो। वैसे मैं जो है ग्रामीण विकास आजीविका का नया क्लास चालू करूंगा भाई, है ना। डर लग रहा है? क्यों डर लग रहा है भाई? ठीक है, डरने वाली बात नहीं, ठीक है, ये समझ जाना इसको। और जो भी सीजी हिस्ट्री का आज ही मैंने जो है 3 क्लास अपलोड किया है ऑब्जेक्टिव वाले में, जो भी ऑब्जेक्टिव कोर्स लिए हो वो पढ़ लेना, कंटेंट में जाके सब्जेक्ट वाइज में जाके। यहाँ पर सामान्य ज्ञान में जाना है, सीजी हिस्ट्री में जाना है। सीजी हिस्ट्री का 3 ऑब्जेक्टिव मैंने प्राचीन छत्तीसगढ़ का इतिहास 3 क्लास में पढ़ाया था, उसको मैंने अपलोड कर दिया और पीडीएफ साथ में अपलोड कर दिया है, ठीक है भाई। तो यहां से आप जो है इसको कवर कर लेना, ठीक है। इसके अलावा कोई डाउट है तो बताइए, ठीक है। फाइनली आप लोगों का वीडियो का नोटिफिकेशन आ गया। बहुत सारे बच्चे लोगों का बस यही मैसेज रहता था, सर नोटिफिकेशन कब आएगा, ठीक है। तो नोटिफिकेशन एक बार फिर से बता देता हूं, नोटिफिकेशन आ चुका है। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि जो है 7 अप्रैल है और वो 2 मई तक भर सकोगे और 15 जून इसका एग्जाम है, ठीक है। इसके अलावा कोई भी डाउट है कोर्स से रिलेटेड? अच्छा, आपको अगर बुक ऑर्डर करना है ना, ऑनलाइन अगर आपको बुक ऑर्डर करना है तो ऑनलाइन बुक ऑर्डर करने के लिए आप जो है हमारे नंबर से संपर्क कर सकते हो, ठीक है। जैसे कोई भी बुक अगर आपको ऑर्डर करना है, आपके एरिया में नहीं मिलता, देखो आपके एरिया में मिलता है तो अच्छी बात है, ठीक है। आपके एरिया में अगर मिलता है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर मान लो आपके एरिया में ये सब बुक नहीं मिलता तो आप हमारा जो ऑनलाइन स्टोर है ना, साहू बुक डिपो का एप्लीकेशन में भी अवेलेबल है और ऑनलाइन स्टोर है, वहां से भी आप ले सकते हो भाई। ये ऑनलाइन स्टोर जो है उसका व्हाट्सअप नंबर है, आप व्हाट्सअप में आराम से बात करके बुक ऑर्डर कर सकते हो। इसके अलावा अगर हमारे ऑनलाइन कोर्स से जुड़ना है, कोई भी डाउट है, मुझसे आपको बात करना है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। किस नंबर पर? तो आप व्हाट्सअप कर सकते हो 9300999939 इस नंबर पर। तो वीडियो का तैयारी अब आपको बेहतरीन वे में चालू कर देना है, बहुत ही जोरदार जो है तैयारी करना है और सिलेक्शन लेना है और मेरे लिए भाई 2 डब्बा मिठाई लेके आना है, ठीक है। क्योंकि मैं आपके लिए पंचायती राज, ग्रामीण विकास, आजीविका और संविधान ये सब्जेक्ट चालू करने वाला हूं भाई, ठीक है। तो सिलेक्शन लेना है भाई, है ना। कितने लोग मेरे साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं? एक बार हैंड रेस कर देना भाई और कमेंट में जय हिंद जरूर कमेंट कर देना, ठीक है। ठीक है, चलो तो कमेंट में जय हिंद जरूर कमेंट करते हुए चलना। और अब मिलेंगे हम लोग ऑनलाइन क्लास में, जिसमें ग्रामीण विकास आजीविका बैक टू बैक क्लास चलेगी, मैराथन क्लास चलेगी और 12 घंटे 12 दिन लगातार वाली क्लास भी चलेगी, ठीक है। चलो अब मिलेंगे हम लोग सीधा कल से, धुआंधार तैयारी चालू करते हैं। मेरे साथ जुड़ के आप जो है आज ही से जो है कोर्स परचेस कर लेना, और जो नहीं किए हो, जो किए हो अच्छी बात है, धुआंधार तैयारी चालू करेंगे, ठीक है। पूरा फोकस एडीओ पर रहेगा। इस बार हमारे एकेडमी से हम लोग ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे कि सिलेक्शन हमारे एकेडमी से हो, ठीक है। बस मेरे को एक चीज समझ में